कोविड वायरस आदाब नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पेश है मंजरनामा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से भारत में अब तक कुल 12,380 मामले सामने आए हैं। वहीं 414 मौतें भी हो चुकी हैं। अब तक 2,90,000 लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ है। 325 ज़िलों में कोरोना संक्रमण का कोई मरीज़ नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम और पुलिस पर पथराव करने के मामले में 7 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए सभी आरोपियों पर एनएसए की धारा लगाने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर देना कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। राहुल गांधी के अनुसार टेस्टिंग ही कोरोना से लड़ने का सही हथियार है। उन्होंने देश में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने अधिक से अधिक टेस्ट कराने की मांग करते हुए कहा है कि अभी भारत में हर 10 लाख लोगों पर केवल 199 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। राहुल ने कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मजदूरों और दिहाड़ी करने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करने की वकालत करते हुए कहा है कि खाद्य क्षेत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए। ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। न्याय स्कीम के तहत गरीबों के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तू मैं नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये समय सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई का नहीं है, बल्कि ये कोरोना वायरस से लड़ने का समय है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका काम सरकार को सुझाव देना है। उनकी सुझाव को मानना या ना मानना सरकार के हाथ में है। उन्होंने सरकार के जरिए जारी किए गए आर्थिक पैकेज को बहुत थोड़ा बताते हुए और पैसे देने की बात की है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोदाम से सामान लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि गोदाम में अनाज की कोई कमी नहीं है। सरकार को इसे गरीबों में बांट देना चाहिए। राहुल ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण अपनी सोच है। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि जल्दबाजी में कोरोना पर विजय पा लेने की बात नहीं करनी चाहिए। राहुल ने कहा कि भले ही विदेशों में कोरोना वायरस का असर ज़्यादातर बुजुर्गों पर हो रहा है, लेकिन यही बात भारत के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को शुगर और दूसरी बीमारियाँ हैं। इसलिए यहाँ बुजुर्गों के अलावा नौजवान और बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन राहुल ने विश्वास जताते हुए कहा कि ये देश किसी भी बीमारी से बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मना करने के बावजूद कंपनियों ने अपने यहाँ से काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। पैथोलॉजी कंपनी डायग्नोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो रिज़ाइन कर दें, वरना कंपनी उन्हें टर्मिनेट कर देगी। ये जानकारी कंपनी में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी कौशल कुमार और भोपाल निवासी परवेज़ आलम ने दी है। दोनों ही उक्त कंपनी में काम करते हैं। कंपनी की चेतावनी से कर्मचारी परेशान हो गए हैं और उनके सामने बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा। कंपनी का मेन ऑफिस गुरुग्राम में है और उसकी मेन लैब भी गुरुग्राम में है। ये कंपनी पैन इंडिया काम करती है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार 14 अप्रैल को प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। करीब 2000 की तादाद में लोग बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गए और अपने अपने गांव जाने के लिए ट्रेनों के संचालन की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि ट्रेन चलने की अफवाह के बाद ये भीड़ वहां जमा हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को साजिश बताते हुए मजहबी चोला पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। चर्चित पत्रकार रजत शर्मा ने उक्त भीड़ को सीधा मस्जिद से जोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ट्वीट किया। बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा चिंता की बात है। इन्हें किसने बुलाया? अगर ये लोग घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे तो उनके हाथों में सामान क्यों नहीं था?
रजत शर्मा के इस ट्वीट पर लोग भड़क गए और जवाब देते हुए लोगों ने बताया कि स्टेशन के सामने ही मस्जिद है। कुछ यूज़र्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, अगर कोई पटना स्टेशन के सामने भीड़ लगा दे तो रजत शर्मा लिखेंगे कि पटना हनुमान मंदिर के सामने भीड़ क्यों जमा हुई। कृपया किसी सस्ते अस्पताल में जाकर अपने मस्जिद या बिंब का इलाज करा लें। एक्टर एजाज खान ने रजत शर्मा को ट्रोल करते हुए लिखा, जिन गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को चप्पल नहीं, वे क्या गुच्ची का बैग लेकर अपने घर निकलते? तो तुमको तसल्ली होती कि गरीब अपने गांव जाना चाहते हैं। शर्म करो। वहीं कुछ यूज़र ने रजत शर्मा को इस मामले में मजहबी नफरत फैलाने का आरोपी बताते हुए मुंबई पुलिस से शिकायत भी की। लोग रजत शर्मा को ट्रोल करते हुए लिखने लगे कि अपनी ना सही खुद को मिले पद्म भूषण का तो ख्याल किया करें। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में भूख से बिलखते गूंगे बच्चों को खाना ना दे पाने के कारण पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद और बच्चों को खाना ना दे पाने के कारण दुखी होकर युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही युवक को बीपीएल कार्डधारी योजना में चावल प्राप्त हुए थे। जानकारी के अनुसार मुरैना का ये युवक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचकर गुजर बसर करता था। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये बेरोजगार हो गया था। शहर के इस्लामपुरा नई मस्जिद के सामने रहने वाले इस युवक का भूखे बच्चों को खाना लाने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया था। आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचकर अपने 5 सदस्यीय परिवार का जीवन यापन करने वाले इस युवक के घर में कुछ दिनों से राशन नहीं था। इस कारण बच्चे भूख से बिलख रहे थे। युवक के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं जो बमुश्किल ही बोल पाते हैं। टीन शेड में जीवन यापन कर रहे इस परिवार की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के कारण बहुत खराब हो गई। शर्म के कारण देवेंद्र नाम का ये व्यक्ति किसी से राशन नहीं मांग पाया। जामिया मिलिया इस्लामिया में कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र जामिया ने दूसरी बार आखिरी तारीख बढ़ाई। पिछले महीने भी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माध्यम से दाखिले के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख को 4 मई तक बढ़ा दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने सत्र 2020-21 में एडमिशन के लिए फरवरी के महीने में एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया था। इसके अलावा उन्होंने अगले सत्र 2020 के लिए जामिया में एडमिशन का प्रोस्पेक्टस 2020 भी लॉन्च किया था। इसके बाद जामिया में एडमिशन के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।